हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू उत्तराखंड एडवांस जीके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सोमचंद के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे। जितने भी फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, हम पूरा कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपनी वीडियो में चंद वंश के बारे में आपको बता दिया है कि किस शासक के अनुसार, किस राइटर के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन है, चंद वंश की स्थापना कब हुई, किस राइटर के अनुसार स्थापना कब हुई है और किस किले से हुई चंद वंश की स्थापना। अगर वह आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जैसा हमने आपको बताया था कि चंद वंश के 20 से 25 भाग आएंगे या 30 भी भाग आ सकते हैं, पूरा कवर करेंगे हम चंद वंश में। और इससे अलग हमने आपको परीक्षा बाड़ी भी बताया है। परीक्षा बाड़ी के 8 से 9 भाग आ चुके हैं। अगर वह भी आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आगामी हमारी परीक्षाएं हैं, पटवारी लेखपाल परीक्षा, पुलिस दरोगा परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा और एक बंदी रक्षक परीक्षा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। फ्रेंड्स, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जितनी भी परीक्षाएं हैं, इसकी सभी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, बाकी हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमचंद किसका उपासक था? तो सोमचंद किसका उपासक था? सोमचंद शिव का उपासक था। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि सोमचंद किसका उपासक था? सोमचंद भगवान शिव का उपासक था। अगला क्वेश्चन कहता है चंद वंश का राज चिन्ह क्या था? तो फ्रेंड्स, चंद वंश का राज चिन्ह क्या था? चंद वंश का राज चिन्ह गाय था। फ्रेंड्स, याद रखना, चंद वंश का राज चिन्ह क्या था? गाय। अक्सर यह क्वेश्चन परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आगे भी पूछा जा सकता है कि चंद वंश का राज चिन्ह क्या था? चंद वंश का राज चिन्ह गाय था। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चंद वंश का राज्य चिन्ह क्या था? याद रखना फ्रेंड्स, गाय। अगला क्वेश्चन कहता है सोमचंद ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? सोमचंद ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? चंपावत में बनाई थी सोमचंद ने अपनी राजधानी। और चंपावत जिला कब बना था? याद रखना फ्रेंड्स, चंपावत जिला कब बना था? 1997 में। अगला क्वेश्चन कहता है सोमचंद कहाँ का निवासी था? सोमचंद कहाँ का निवासी था? सोमचंद झूसी का रहने वाला था। और झूसी कहाँ पे आता है? याद रखना फ्रेंड्स, झूसी कहाँ पर आता है? इलाहाबाद में। और सोमचंद किसका उपासक था? सोमचंद शिव का उपासक था। और सोमचंद कहाँ का निवासी था? झूसी इलाहाबाद का निवासी था। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सोमचंद से काफ़ी बार परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम बार पंचायत व्यवस्था किसने शुरू की थी? प्रथम बार पंचायत व्यवस्था किसने शुरू की थी? सोमचंद ने की थी। और यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 में। 2016 में वीडियो का जो एग्जाम हुआ था, यह क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। प्रथम बार पंचायत व्यवस्था किसने शुरू की थी? हमारा आंसर आता है सोमचंद। अगला क्वेश्चन कहता है कुमाऊं में एपड़ कला की शुरुआत किसने की? कुमाऊं में एपड़ कला की शुरुआत किसने की थी? सोमचंद ने की थी एपड़ कला की शुरुआत। और एपड़ कला से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में और पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमाऊं में एपड़ कला की शुरुआत किसने की थी? सोमचंद ने एपड़ कला की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन कहता है गांवों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति किसने की थी? तो गांवों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने की थी। गांवों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गांवों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने की थी इनकी नियुक्ति। अगला क्वेश्चन कहता है तो फ्रेंड्स, बूढ़े और सयानों की नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने की थी। अब क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि इनका कार्य क्या होता था। याद रखना, इनका जो कार्य होता था पुलिस राजस्व और न्यायाधीश का यह काम करते थे बूढ़े और सयाने। इनकी नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने। अगला क्वेश्चन कहता है कुमाऊं में पंचायत का गठन किसने किया था? कुमाऊं में पंचायत का गठन किसने किया था? सोमचंद ने किया था कुमाऊं में पंचायत का गठन। याद रखना फ्रेंड्स, किसने किया था कुमाऊं में पंचायत का गठन? सोमचंद ने। आगे भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोमचंद से काफ़ी बार परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं, हो सकता है कि यह क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है राजबुंगा का किला किसने बनवाया? तो राजबुंगा का किला किसने बनवाया था? सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनवाया था। यह
क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजभुंगा का किले का निर्माण किसने किया था? सोमचंद ने किया था। अब क्वेश्चन आता है कि राजभुंगा का किला कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। राजभुंगा का किला कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। और क्वेश्चन यह भी एग्जाम में बन सकता है कि इसका आकार कैसा है? राजभुंगा के किले का आकार कैसा है? याद रखना, राजभुंगा के किले का आकार अंडाकार है। अब क्वेश्चन यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजभुंगा का किला कहाँ पर स्थित है? चंपावत में राजभुंगा का किला स्थित है। किसने बनवाया था? सोमचंद ने बनवाया था। और यह किस आकार का है? याद रखना, अंडाकार आकार का राजभुंगा का किला है। अगला क्वेश्चन कहता है चाराल व्यवस्था का गठन किसने किया था? चाराल व्यवस्था का गठन किसने किया था? सोमचंद ने किया था चाराल व्यवस्था का गठन, जिन्हें हम चार किलेदार भी कहते हैं। इन व्यवस्था का गठन किसने किया था? सोमचंद ने। और इसमें आते हैं कौन कौन थे? तो इसमें याद रखना फ्रेंड्स, एक आता है कार्की, दूसरा आता है बोरा, और तीसरा आता है तैडागी, और उसके बाद आता है चौधरी। याद रखना फ्रेंड्स, चारों आते हैं जैसे कि हमने अभी आपको बताया। चाराल व्यवस्था का गठन किसने किया था? सोमचंद ने। और इन्हें किस नामों से जाना जाता है? तो कार्की। याद रखना, चारों के नाम क्या थे? कार्की थे, बोरा था, तैडागी था और चौधरी। अगला क्वेश्चन कहता है सोमचंद का विवाह किससे हुआ था? सोमचंद का विवाह किससे हुआ था? ब्रह्मदेव की पुत्री से हुआ था सोमचंद का विवाह। याद रखना, यह क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है कि सोमचंद का विवाह किससे हुआ था? ब्रह्मदेव की पुत्री से। अब क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि ब्रह्मदेव की पुत्री का नाम क्या था? याद रखना फ्रेंड्स, ब्रह्मदेव की पुत्री का नाम क्या था? रंभा। क्वेश्चन यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, सोमचंद का विवाह किससे हुआ था? ब्रह्मदेव की पुत्री से। अगर पुत्री का नाम आता है तब आंसर होगा रंभा। अगला क्वेश्चन कहता है चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने की थी चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। एक क्वेश्चन आता है हमारा कि तीथानी। याद रखना, तीथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? हमारा आंसर आएगा रुद्रचंद। अगर क्वेश्चन आता है चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी, तब हमारा आंसर आएगा सोमचंद। अगर क्वेश्चन आए कि तीथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी, तब हमारा आंसर आएगा रुद्रचंद। अगला क्वेश्चन कहता है कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था? कुमाऊं का प्रथम शासक सोमचंद था। कुमाऊं का प्रथम शासक। अगर क्वेश्चन आए कि कुमाऊं का प्रथम वंश कौन था, तब याद रखना फ्रेंड्स, कुमाऊं का प्रथम वंश कौन था? कत्यूरी। और कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था? कुमाऊं का प्रथम शासक था सोमचंद। दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कन्फ्यूजन दोनों में काफ़ी बन जाता है। अगर कुमाऊं का प्रथम शासक पूछा जाएगा तब हमारा आंसर आएगा सोमचंद। अगर प्रथम वंश पूछा जाएगा तब हमारा आंसर आता है कत्यूरी। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों में, और आपको दोनों ही याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सोमचंद का सेनापति कौन था? सोमचंद का सेनापति कौन था? सोमचंद का सेनापति कालू तैडांगी था। याद रखना फ्रेंड्स, सोमचंद का सेनापति कौन था? कालू तैडांगी। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोमचंद का सेनापति कौन था? सोमचंद का सेनापति कालू तैडांगी था। अगला क्वेश्चन कहता है चंद वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहते हैं? तो चंद वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहते हैं? सोमचंद को चंद वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहते हैं। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहते हैं? सोमचंद को। आप प्रीवियस एग्जाम देखना उठाकर, आपको यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में मिलेगा कि चंद वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहते हैं? सोमचंद को कहते हैं। और जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं तो आप उन प्रीवियस एग्जामों को रिपीट करना और अच्छे से पढ़ना कि किस तरह का सिलेबस रखा गया है। अक्सर क्या होता है कि प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे हर परीक्षा में, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए जो पुराने पेपर हुए हैं तो वो भी काफ़ी मोस्ट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चंद्रवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? सोमचंद को। अगला क्वेश्चन कहता है
सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? याद रखना फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? सोमचंद ने। अगर क्वेश्चन आए कि कब किया था, तो याद रखना 700 ईस्वी में किया था सोमचंद ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण। यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन कहता है, चौखुटिया में गणेश मूर्ति का संस्थापक। चौखुटिया में गणेश मूर्ति का संस्थापक कौन था? सोमचंद था चौखुटिया में गणेश मूर्ति का संस्थापक। याद रखना फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? सोमचंद ने। कब? 700 ईस्वी में किया था। अगर क्वेश्चन आए कि चौखुटिया चौखुटिया में गणेश मूर्ति का संस्थापक किसने किया था, तब हमारा आंसर आएगा सोमचंद ने। चौखुटिया में गणेश मूर्ति का संस्थापक कौन था? सोमचंद। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है यह क्वेश्चन पूछा जाए आगामी जो परीक्षाएं हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सुई का किला या सुइयों का किला किसने बनवाया था? सुई या सुइयों का किला किसने बनवाया था? सोमचंद ने। अगर इसमें क्वेश्चन आए कि सुई का किला किसने बनवाया था, तब भी हमारा आंसर सोमचंद आएगा। अगर क्वेश्चन सुई ना देकर यहाँ पर सुइयों का किला देगा, तब भी हमारा आंसर सोमचंद आएगा। एग्जामिनर क्या होता है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर रख देता है। पिछली बार क्या एग्जाम हुआ था 158 स्टेनो का, उसमें क्या था कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि माणा दर्रा उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है। आप सभी जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है, चमोली में। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, तब आंसर चमोली ही था। लेकिन काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि ल नहीं था, वहाँ पर न था। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आए कि सुई का किला कहाँ पर स्थित, तब भी आंसर क्या होएगा? किसने बनवाया था? सोमचंद। अगर सुइयों का किला किसने बनवाया था, तब भी आंसर हमारा आता है सोमचंद। अगला क्वेश्चन कहता है, सोमचंद कैसा राजा था? तो सोमचंद कैसा राजा था, याद रखना फ्रेंड्स, कैसा राजा था? मांडलिक राजा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि मांडलिक राजा किसे कहते हैं? मांडलिक राजा उसे कहते हैं कि जो राजा किसी के अधीन रहकर राजकाज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मांडलिक राजा कहते हैं। और सोमचंद किसके अधीन रहकर राजकाज करता था? याद रखना फ्रेंड्स, जयदेव मल्ल के अधीन। और जयदेव कहाँ का था? डोटी का नरेश था जयदेव। और क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि सोमचंद कैसा राजा था? सोमचंद मांडलिक राजा था। अगला क्वेश्चन कहता है, सोमचंद के समय डोटी का राजा कौन था? तो सोमचंद के समय डोटी का राजा कौन था? जयदेव मल्ल था। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि सोमचंद के समय डोटी का राजा कौन था। याद रखना फ्रेंड्स, सोमचंद के समय डोटी का राजा कौन था? जयदेव मल्ल। और सोमचंद कैसा राजा था? मांडलिक राजा था। और किसके? डोटी के नरेश जयदेव के अधीन रहकर यह राजकाज करता था। अगला क्वेश्चन कहता है, सोमचंद जब उत्तराखंड आया उस समय कुमाऊं पर किसका शासन था? तो सोमचंद जब उत्तराखंड आया था उस समय कुमाऊं पर किसका शासन था? तो ब्रह्मदेव का शासन था। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि सोमचंद जब उत्तराखंड आया उस समय कुमाऊं का शासक कौन था? ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव ने ही अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? सोमचंद से किया था। यह क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना कि सोमचंद जब उत्तराखंड आया था उस समय कुमाऊं का शासक कौन था? ब्रह्मदेव था। अगला क्वेश्चन कहता है कि चाराल, जो सोमचंद ने चाराल व्यवस्था की नियुक्ति की थी जिसके अंतर्गत थे बोरा, इसके अंतर्गत जैसे हम ये आपको नाम बताए थे कि बोरा, कार्की, तडागी और चौधरी। तो चाराल कहाँ के निवासी थे? नेपाल के निवासी थे यह चाराल। याद रखना कि कहाँ के थे? नेपाल के। अगला क्वेश्चन कहता है, सोमचंद को झूंसी का शासक किसने बताया था? तो सोमचंद को झूंसी का शासक किसने बताया था? बाल्टन ने बताया था। बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन ने बताया था सोमचंद को झूंसी का। और सोमचंद कहाँ का था? झूंसी का। लेकिन किन राइटरों के अनुसार अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तब आपको यह क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो किसके अनुसार? बाल्टन के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार और एटकिंसन के अनुसार सोमचंद कहाँ का निवासी था? सोमचंद झूंसी इलाहाबाद का निवासी था। अगला क्वेश्चन कहता है, डोटी के राजा मल्लवंश जिन्हें क्या कहते थे? जो डोटी के राजा थे उन्हें क्या कहा जाता था? राई या रेखा कहा जाता था। डोटी के जो राजा नरेश थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? राई या रेखा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कहता है, सोमचंद ने सबसे पहले किसे पराजित किया था? तो सोमचंद ने सबसे पहले किसे पराजित किया था? रावत राजा को पराजित किया था। और यह कहाँ का था? याद रखना फ्रेंड्स, यह कहाँ का था? दूनाकोट। दूनाकोट के राजा रावत राजा को
हराया था? किसने? सोमचंद ने। यह क्वेश्चन परीक्षा में बनता है और काफ़ी बार बन भी सकता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सोमचंद ने सबसे पहले किसे पराजित किया था? दूनाकोट के रावत राजा को। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।